खटीमा पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नगरा तराई में मां को होली का तिलक लगाकर लिया आशीर्वाद। ट्वीट कर कहा, मां का शुभ आशीष मुझे सदैव प्रदान करता है एक नई ऊर्जा। सीएम धामी ने देहरादून सहसपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक सहदेव सिंह पंडीर को जन्म दिवस की दी बधाई। ट्वीट कर कहा, मां पूर्णागिरी से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की कामना। सीएम धामी ने ट्वीट कर शिक्षा क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों का किया जिक्र। ट्वीट कर कहा, हम उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करते हुए आवश्यकता अनुसार संसाधन करा रहे हैं। 16 मार्च से शुरू होने वाली है उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा। हाई स्कूल और इंटर में जिले के 29,576 छात्र देंगे परीक्षा। जिले के 127 केंद्रों पर आयोजित होगी परीक्षा। उत्तराखंड के चंपावत में रविवार को हुआ दर्दनाक हादसा। ब्रेक फेल होने से खटोली मार्ग पर अनियंत्रित कार खाई में गिरी। हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। देवभूमि उत्तराखंड में होली के पर्व को लेकर लोगों में गजब का उत्साह। बाजारों में बड़ी रौनक तो खरीदारी में जुटे लोग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तराखंड के खबरों की। हल्द्वानी में इलेक्ट्रॉनिक और गद्दे की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई, जिसके चलते दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया। पूरा मामला बनभूलपुरा थाना क्षेत्र के रेलवे बाजार का है, जहां गद्दे और इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग और पुलिस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मौके पर एसपी क्राइम जगदीश चंद्र कोतवाल, हरेंद्र चौधरी, एसओ बनभूलापुरा नीरज भाकुनी समेत फायर पुलिस और पुलिस पहुंचा। क्या अभी रेलवे बाजार हल्द्वानी का ये मामला है। 11 बजे के लगभग ये सूचना मिली कि एक दुकान जिसमें कि गद्दे हैं, ये गद्दों की दुकान थी, वहाँ पे आग लग गई है और बड़ी तेज़ी से आग फैली। चूँकि इसमें गद्दे रखे हुए थे, फोम के गद्दे थे। सूचना पे तुरंत से जो फायर की सर्विस की गाड़ियाँ हैं वो पहुँची, फायर टेंडर पहुँचे, सीएफओ खुद मौके पे मौजूद हैं, थाना बनभूलपुरा की टीम, अन्य जो आसपास के थानों के कर्मी भी यहाँ पे आए हैं। आग पे तो काबू पा लिया गया है, लेकिन इसमें दुकान में काफ़ी नुकसान हो गया है। लगभग उनका सभी सामान जल गया है। आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है। संभवतः या शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी होगी, लेकिन ये पूरी जांच के बाद ही पता चलेगा। इसमें जो ओनर हैं सागर, उनका कहना है कि उनके दुकान का सारा सामान इसमें जल चुका है। खबर रामनगर से है, जहां 28 से 30 मार्च तक होने वाली G20 की बैठक को लेकर प्रदेश सरकार और अधिकारियों ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। जहां उत्तराखंड में G20 की बैठक काफ़ी अहम है और उत्तराखंड के लिए गौरव की बात भी है। बैठक को सफल बनाने के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू के अलावा कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत एवं जिला अधिकारी धीराज सिंह गर्विरियाल बैठक स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। वहीं संबंधित विभाग के अधिकारियों को दे चुके जिस काम के क्रम में सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता संजय शुक्ला रामनगर पहुंचे और उन्होंने कोसी बैराज क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश अधिकारियों को दिए, जिसके बाद अब स्थित कोसी बैराज में कई सालों से बाद चमकेगा। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता तरुण बंसल ने बताया कि मुख्य अभियंता द्वारा दिए गए सबसे पहले मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा, बड़े फख्र का विषय है कि यहाँ पर G20 जैसा सम्मेलन हमारे इस शहर में रामनगर में हो रहा है। इसमें तैयारी के संबंध में ऊपर से भी निर्देश में प्राप्त हो चुके हैं और इसमें अविलंब इसमें कार्य किया जाना है। मुख्यतः सौंदर्यीकरण का है। जो बैराज है काफ़ी पुराने लंबे समय से इसमें पेंटिंग इत्यादि नहीं हुई है, उससे संबंधित कार्य हो रहे हैं और साथ ही साथ इसमें जो सेफ्टी के कुछ नॉर्म्स हैं उसको हम पूरा कर रहे हैं। थैंक यू। तो बैराज में कैसे काफ़ी बैराज और बैकग्राउंड मुख्यतः सौंदर्यीकरण से रिलेटेड वर्क होने हैं
जिससे एक प्रोजेक्शन अच्छा जाए और विभाग भी हमारा अच्छा कार्य कर रहा है, ऐसा मैसेज भी जाए। देखिए, जो कलर है अभी किया जा रहा है वो अच्छा है और अभी ये देखना होता है जो आयोजन हो रहा है, आयोजन के दृष्टिकोण से चीज़ें हम देख रहे हैं, तो उसमें ये बेस्ट रहे और उसमें इसका योगदान। हरिद्वार पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर से 50 लाख की रंगदारी मांगने का खुलासा किया है। पुलिस ने हरिद्वार जेल में बंद कुख्यात सुनील राठी के नाम से रंगदारी मांगने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। दरअसल हरिद्वार जेल में बंद कुख्यात सुनील राठी जेल के भीतर रहकर ही फिरौती और रंगदारी का नेटवर्क चला रहा है। बता दें कि पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर से फोन पर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने पर सुनील राठी के गुर्गे सुशील गुर्जर को गिरफ्तार किया है। सुशील गुर्जर के पास से पुलिस को बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो कार और 10 जिंदा कारतूस के साथ पिस्टल भी बरामद हुई है। जो है इसमें वादी रविकांत हैं, इन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई थी थाने पर कि उनका एक विवाद चल रहा है मुजफ्फरनगर के व्यक्ति से, और इसमें जो है सुनील लाठी ने उनको फ़ोन के द्वारा और उस पर अन्य लोग जो सुशील गुर्जर मिरकपुर सहारनपुर का रहने वाला है और अन्य लोगों ने उनसे उस प्लॉट के एवज को मामला सेटल करने के लिए धमकी दी है, साथ ही साथ 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी, जिस पर मुकदमा एक्सटॉर्शन में दर्ज कर लिया गया था। इसके बाद साक्ष्यों की तलाश में पुलिस लगातार, जो हमारी सीआईयू और एसओजी टीम है और सिडकुल थाना पुलिस है, इन्होंने सारे एविडेंस को कलेक्ट किया चुकी। उसके बाद जो है कल देर रात जो है सुशील गुर्जर जो पूर्व से इस पर हत्या और काफ़ी सारे मामले दर्ज हैं, गैंगस्टर के मामले दर्ज हैं, उसकी गिरफ्तारी की गई है। उसके पास से एक इम्पोर्टेड पिस्टल मिली है जो अवैध रूप से गलत तरीके से पंजाब के तरन तारण से फर्जी एड्रेस दिखाकर बनवाई गई थी। साथ ही साथ बुलेट प्रूफ गाड़ी जिसमें वह घूम रहा था वो भी बरामद की गई है। और उससे पूछताछ में भी काफ़ी अहम बातें पता चली हैं कि किस तरह प्रॉपर्टीज़ में इनका बीच में दखलंदाजी थी और जेल के माध्यम से सुनील लाठी जो है इस एक्सटॉर्शन के लिए धमकी दे रहा था। तो इस तरह जेल के अंदर रहकर जो आपराधिक वारदात को अंजाम दिया जा रहा था और बाहर जो उसके गुर्गे सक्रिय थे, इस पर एक अंकुश लगा, एक गिरफ्तारी की गई है। इसमें अन्य लोग के भी नाम प्रकाश में आए जिनके लिए टीमें हमें लगाई गई। खबर विकासनगर से है, जहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अगुवाई में कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का आगाज किया गया, जो मुख्य बाजार स्थित कांग्रेस कार्यालय तिलक भवन से होते हुए हरबर्टपुर चौक पर जाकर संपन्न हुई। इस दौरान रैली से पूर्व कांग्रेस भवन में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का भव्य स्वागत किया, जहां करण माहरा अपने संबोधन में केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि केंद्र में जब से भाजपा सरकार आई है तभी से महंगाई चरम सीमा पर है और बेरोजगार युवा परेशान है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने देश की जनता को हिंदू मुसलमान में बांटने का काम किया है। यात्रा जो चलेगी राहुल गांधी की 4000 किलोमीटर वो चलेगा न्यूयॉर्क से कश्मीर तक, उसको आम जन तक पहुंचाने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकले, जिससे आपसी भाईचारा बढ़े, बेरोजगारों की समस्या उठाई जा सके, महंगाई से जुड़ी हुई समस्याएं उठाई जा सके और जो लोकल स्तर पर स्टेट की अपनी अपनी समस्याएं हैं, जैसे हमारे यहाँ अंकिता मर्डर केस हुआ है, जिस तरीके से भर्ती घोटाला हुआ है, जिस तरीके से जोशीमठ की समस्या है, उनको भी हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं और उन लोगों तक ये पहुँचाने की कोशिश है जिनके पास टीवी नहीं है, एंड्रॉयड फोन नहीं है, उन तक भी ये बात है। तो इसलिए हम लोग जो हमारे टाउनशिप्स हैं, कस्बे हैं, उनमें जा रहे हैं और नेक्स्ट फेज हमारा ब्लॉकों में हमारे कार्यक्रम हो चुके हैं। अब इसको गांव स्तर तक, घरों तक ले जाने की हमारा प्रयास है ताकि हर व्यक्ति तक राहुल गांधी का संदेश और कांग्रेस क्या चाहती है वो संदेश हम पहुंचा सकें। खबर लक्सर से है, जहां ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन उत्तराखंड ने अपना पहला होली मिलन समारोह हरिद्वार जनपद के बहारदाबाद ब्लॉक में मनाया। वहीं समारोह के अध्यक्ष, संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेंद्र हर्ष व मुख्य अतिथि के रूप में उप जिलाधिकारी प्रशासन PL शाह समारोह में उपस्थित रहे। अमजा के सांगठनिक सदस्यों के इस होली मिलन समारोह का आयोजन बहारदाबाद ब्लॉक मां सरस्वती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विशाल सभागार में आयोजित किया गया। इस होली समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से कई स्थानीय कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। साथ ही उत्तराखंड के सांस्कृतिक विभाग में पंजीकृत कलाकारों ने भी होली गीत, लोक नृत्य आदि विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
आगामी होली के त्यौहार को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। होली के त्यौहार को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराए जाने को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की और सीओ मंगलौर ने कोतवाली मंगलौर में ग्रामीण की बैठक आयोजित की। बैठक में पहुंचे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कहा कि होली के त्यौहार पर शराब पीकर किसी भी तरह के हुड़दंग को प्रशासन बर्दाश्त नहीं करेगा। असामाजिक शरारती तत्व पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। होली के त्यौहार पर दूसरे समुदाय की आस्था को ख्याल रखना है। किसी भी तरह की कोई अफवाह न फैलाएं। प्रशासन द्वारा सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी। किसी भी तरह की कोई सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचित किए जाने की अपील की। सीओ पंकज कुमार गैरोला ने बताया कि होली के त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। होली पर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए रखा गया था कि ये जो हमारा त्यौहार पीरियड है, कब त्यौहार आ रहा है तो उसमें जैसे कि है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तो हमने सारे जनप्रतिनिधियों की मीटिंग बुलाई है इसमें, और सबको ये इन्फॉर्म करें कि कोई भी अगर इशू होता है छोटा बड़ा वो हम इमीडिएटली इन्फॉर्म करें, ताकि हम सब जो भी सपोर्ट स्टाफ है वो मौके पे पुलिस पहुंचे या जो भी है वो मौके पे पहुंच के उसका त्वरित से निस्तारण करें। त्यौहार को लेकर आज जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब, एसडीएम साहब और मेरे द्वारा यहाँ पे जनता कोतवाल बंगलौर द्वारा एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि और प्रधान, हमारे सीएलजी मेंबर्स आदि को बुलाया गया था। ये होली के परिप्रेक्ष्य में शांति व्यवस्था की मीटिंग थी और इसमें सभी से चर्चा की गई कि होली के त्यौहार को शांतिपूर्वक मनाया जाए। किसी गांव में कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई नए विवाद हैं, इस संबंध सब पे चर्चा की गई। पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और इस कार्रवाई में पुलिस समय समय पर कार्रवाई कर रही है और अब भी जो सूचना हमें मिलेगी उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देने के मकसद से जिला प्रशासन 19 मार्च को बाइकिंग का आयोजन कराने जा रहा है, जिसमें देश भर के साइकिलिस्ट नैनीताल में जुड़ेंगे। नैनीताल में इस साइकिल रैली को सफल बनाने के लिए कुमाऊं मंडल विकास निगम, पर्यटन और यूथ हॉस्टल समेत अन्य विभागों की बैठक हुई, जिसमें कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। 42 किलोमीटर की इस साइकिल रैली में देश के अन्य हिस्सों के साथ नॉर्थ इंडिया से करीब 72 साइकिलिस्ट भाग लेंगे। साइकिल रैली हल्द्वानी के काठ गोदाम से शुरू होगी, जिसके बाद ये अमृतपुर, बनाना होते हुए भीमताल में इसका समापन होगा। वहीं इस साइकिल रैली को सफल बनाने और खाने रहने के व्यवस्थाओं को लेकर विभागों को जिम्मेदारी दी गई है। ये शुरुआत है। आने वाले समय में यदि ये सक्सेसफुल होती है तो जैसे आपने सुना होगा कैलिफोर्निया रेस होती है जिसमें 2-2, 3-3 साल की वेटिंग पीरियड लगे हुए हैं, तो इस प्रकार की शुरुआत अगर हम अपने इस जोन में करते हैं और ये पॉपुलराइज होता है तो फ्यूचर में सीधा पर्यटन को लाभ होगा और इससे आजीविका और रोजगार संवर्धन के भी अवसर बढ़ेंगे। हरिद्वार की, जहां अखिल भारतीय सफाई मजदूर ट्रेड यूनियन के कार्यकाल पर प्रदेश के सफाई मजदूरों की समस्याओं को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। मजदूरों की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव को पत्र लिखने के बाद भी समस्या का निदान न होने पर यूनियन के पदाधिकारियों में सरकार के खिलाफ काफी आक्रोश देखने को मिला। चेतावनी दी गई कि अगर मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो एक बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। हमारी मांग है कि जो हमारे संविदा में प्रदेश के अंदर कर्मचारी काम कर रहे हैं स्थानीय निकाय में, उन लोगों को अस्थायी किया जाए। 20-25 वर्षों से काम कर रहे हैं। एक मांग हमारी ये है। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो हमारे नगर निगम के कर्मचारी नगर पालिका की भूमि पे या आवास में रह रहे हैं और वो समाज कल्याण विभाग के सहयोग से वो क्वार्टर्स बना करके दिए गए मलकानी कमेटी के आदेश में, तो उन क्वार्टर्स को या उस ज़मीन पर जिसमें हमारा कर्मचारी रह रहा है वो उसको जो है उसके नाम पट्टा किया जाए, ताकि वो जो है उसके परिवार का सदस्य आसानी से रह सके उसमें। तीसरी मांग हमारी है कि हमारा बीमा पहले चलता था, उसको सामूहिक बीमे को बंद कर दिया गया। पहले जब कर्मचारी रिटायरमेंट होता था उसको उसका पैसा मिलता था, या मरने के बाद उसको
जो है 75,000 या 1 लाख रुपया जो मिलता था वो बंद कर दिया गया। हमने इस बारे में बात भी की, हमारे प्रमुख सचिव शहरी विकास से भी बात हुई, भगोली साहब से, लेकिन फिर बीच में पता नहीं क्या हुआ कि वो अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय चीफ सेक्रेटरी और तमाम अधिकारियों से जो है कई बार हमने जो है उनको पत्र लिखे और कई 1-2 बार हमारी वार्ता भी हुई, लेकिन उसका कोई रिजल्ट जो है सार्थक नहीं सामने आया। ना कर्मचारी की कोई मांग को उन्होंने लागू किया, ना कोई उन्होंने जो है किसी ठोस कार्रवाई की। आज भी स्थिति ज्यों की त्यों है, और अगर वार्ता में इसका निदान नहीं होता है तो हम प्रदेश की जितनी भी संगठन ट्रेड यूनियन के हैं उन सभी से संपर्क साध के हरिद्वार में एक बैठक बुलाई जाएगी, और जहाँ भी तय होगा लोग तय करेंगे, संगठन के लोग, उस पर जो है आगे की रणनीति तय की जाएगी कि इन कर्मचारियों का जो भविष्य खतरे में है, इन लोगों की हम लड़ाई किस तरह से लड़ें, और एक बड़े आंदोलन की तैयारी हम लोग करें। सरोवर नगरी नैनीताल में इन दिनों फागोत्सव की धूम मची हुई है। होली मिलन कार्यक्रम के तहत क्लासिकल होली में पत्रकारों के साथ साहित्यकारों और लेखकों ने भी शिरकत की। आपको बता दें कि कामकाज और खबरों की आपाधापी के बीच सभी लोगों ने समय निकाला और जमकर होली खेली। शास्त्रीय रागों पर आधारित बैठकी होली में खूब सुरों के रंग घुले। नहीं थी ऐसा नहीं कह सकते हैं, होली की परंपरा पहले से भी थी और अल्मोड़े का विस्तार एक तरीके से नैनीताल को मिला, जो लोग भी यहाँ आए, लेकिन खड़ी होली की परंपरा नहीं थी। लेकिन जब से युगमंच ने और राम सेवक सभा ने और नैनीताल समाचार ने और संस्थाओं ने मिल करके यहाँ होली का क्रम शुरू किया, तो पहली बार नैनीताल में क्लासिकल होली के साथ जो हमारी बंजारा होली है, खड़ी होली जिसको कहते हैं, वो परंपरा भी हमारे यहाँ जीवंत हो गई। 1982 से हमने नैनीताल के वरिष्ठ होलियार को सम्मानित करने की प्रथा शुरू करी, तो उसमें अब तक 31 सम्मानित हो चुके हैं। आज 32वें जो हैं डॉक्टर पंकज उप्रेती को सम्मानित किया गया। एक तरह का बड़ा शून्य आ गया था नैनीताल में। होली सब एक आध घरों तक के साजी के वहाँ या मल्लीताल शारदा संघ तक सीमित हो गई थी, लेकिन उसके बाद जब नैनीताल समाचार ने शुरू किया, एक माहौल बना, फिर उसके बाद युगमंच इसमें होली महोत्सव का कार्यक्रम लेके आ गया, और अब तो राम सेवक सभा वाले भी फागोत्सव करते हैं, तो एक बहुत अच्छा माहौल शहर में बन गया। रुड़की के थाना झबरेड़ा क्षेत्र के नगला कुबड़ा में तकरीबन 10 दिन पहले हुए झगड़े के मामले में विपक्षियों द्वारा झूठा मुकदमा दर्ज करवाने का आरोप एक पक्ष ने लगाया है। आरोप है कि विपक्षियों ने खुद अपने घर में तोड़फोड़ की और उनके ऊपर आरोप लगाकर डकैती सहित अन्य धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। वहीं इस मामले में पुलिस से जांच कर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। पत्रकारों से वार्ता करते हुए नगला कुबड़ा निवासी आबिद ने बताया कि करीब 1.5 माह पूर्व गांव के एक युवक उनके परिवार की एक लड़की को बहला फुसला भगा ले गया था। कमेंट्स करने शुरू कर दिया कि हमने इज्जत भी दी थी और सब काम कर दिए, इस तरह की बातें कमेंट्स से। तो कुछ लोग परिवार के थे जो उनके साथ आपाधापी हुई, उसके दौरान फिर वो वापस जी। मामला ये है, हमारी लड़की है, आयशा नाम की है, मेरे भाई की लड़की है, मैं उसका चाचा हूँ, ठीक है। और वो लड़का है हमारे गांव का ही, तेली बिरादरी का लड़का है, असवद उसका नाम है, जिसके बाप का नाम फुरकान है। वो हमारी लड़की को 9 जनवरी की रात को बेला फुसला के हमारे घर से लगभग 3.5 लाख रुपए और लगभग 2.25 लाख रुपए की ज्वेलरी वो लेके उसको चला गया। हमने लड़की वाले हम मतलब परेशान थे, हम उनके पास में गए, भाई तुम्हारे लड़के ने ऐसा कर दिया, ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा। उन्होंने हमें 15 दिन तक ये हम उनकी गुहार लगाते रहे, भाई हमारी लड़की वापस कर दो, लड़की वापस कर दो, नहीं किया उन्होंने। खबर हरिद्वार से है, जहां देर रात केंद्रीय परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे और बड़ेड़ी राजपुतान दिल्ली हरिद्वार 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। मौके का स्थलीय निरीक्षण कर गडकरी आगे रवाना हुए। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 2025 तक 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे को तैयार किया जाएगा।
खबर डोईवाला से है, जहां पत्रकारों ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह मनाते हुए महिला पत्रकार ज्योति यादव के नेतृत्व में क्षेत्र के उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व राज्य मंत्री करण बोरा और कांग्रेस नेता सागर मनवाल सहित तमाम अतिथियों ने समाज में अपने खुद के दम पर विशेष पहचान बनाकर अपनी और परिवार की आर्थिक को मजबूत कर रही तमाम महिलाओं का सम्मान किया। कार्यक्रम की आयोजक महिला पत्रकार ज्योति यादव ने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपना डंका बजा रही हैं। शिक्षा, चिकित्सा से लेकर भारतीय सेना में महिलाएं पुरुषों से कहीं पीछे नहीं हैं। ये समारोह बहुत ही ऊंचे स्तर पर ऑर्गेनाइज़ किया आप लोगों की तरफ से, और इससे इस तरह के फंक्शन से महिलाओं को मोटिवेशन मिलता है। अब जैसे मैं पावर लिफ्टिंग करती हूँ और मुझे यह इस तरह के मंच में पहली बार अपने आप को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का मौका मिला है, और ये मंच और भी महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में बताता है। यहाँ पर कई सारी लेडीज़ जो हाउसवाइफ्स भी हैं, साथ में काम भी कर रही हैं, अलग अलग फील्ड में समूह में काम कर रही हैं, उन सभी लोगों को सम्मानित किया गया है और ये बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में, क्योंकि ये महिला सम्मान समारोह आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में हमारी मातृशक्ति का सम्मान किया गया। मैं इसके लिए ज्योति यादव और उनकी पूरी टीम पत्रकारों ने जिन्होंने ये सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया, उनको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और मैं सभी आम जन से ये निवेदन करता हूं कि वे अपने घर से शुरुआत करें और मातृशक्ति का सम्मान करें, ये संदेश मैं देना चाहता हूं। कार्यक्रम ये रहा वो सामाजिक क्षेत्र में, और जो एक महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए जिन महिलाओं ने अपने एक बीड़ा उठाया और बहुत अच्छा कार्यक्रम उन्होंने चलाया है, उन महिलाओं को अब आप लोगों द्वारा सम्मानित किया गया। ये अपने आप में बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।